बार ऐसा होता है, हमारी जिंदगी की अधिकांश आयु निकल जाती है, बीत जाती है और हम जाग नहीं पाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं बहुत शीघ्र अवस्था में जागृत हो जाते हैं, लेकिन प्राय व्यक्ति सोते सोते ही अपने जीवन को व्यतीत कर देता है। जैसे रात्रि सोते सोते व्यतीत हो जाती है, ऐसे ही कुछ लोग धर्म का जब माहौल मिलता है, गुरुओं का सानिध्य मिलता है, चातुर्मास का कोई काल आदि मिलता है, उस काल को भी वह सोते सोते ही व्यतीत कर देते हैं, बिता देते हैं। वह निद्रा जो रात्रि की इस बेला में आती है, उस निद्रा से ऊपर उठना बहुत आसान होता है। 7-8 घंटों के पश्चात व्यक्ति बहुत आसानी से उस बिस्तर को छोड़ करके अपने कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन एक दूसरी निद्रा होती है जो मोह की निद्रा होती है। उस निद्रा से ऊपर उठना बहुत कठिन होता है। असंभव तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन कठिन अवश्य कहा जाता है। उस निद्रा से बहुत कम लोग जागृत हो पाते हैं और सही दिशा की ओर कदम बढ़ा पाते हैं। बात सही दिशा की ओर मुख करने की चल रही है और उसी दिशा में कदम बढ़ाने की चल रही है। हम भी अपने अपने भीतर झांक करके देखें। इतना समय आप लोगों को मिला गुरुओं के सानिध्य का, क्या आप लोगों ने अपनी उस निद्रा को तोड़ करके उस निद्रा के आगोश से आप लोग बाहर आ पाए हो कि नहीं आ पाए हो? इसका निर्णय थोड़ा सा कर करके देखिए। क्योंकि जब भी उत्थान शुरू होता है संसारी आत्मा का, उत्थान की पहली सीढ़ी उस निद्रा को तोड़ने से ही होती है। एक बार वह मोह रूपी निद्रा टूट गई, फिर चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, चारों तरफ रोशनी ही रोशनी है, अंधकार कहीं नजर नहीं आता है। तो हम उस अंधकार को छोड़ करके उस प्रकाश की ओर कदम बढ़ाना सीखें, और यही कदम हमारे जीवन को ऊपर लेकर के जाता है। जीवन से उन कष्टों को, दुखों की घड़ियों को निकाल करके सुख के क्षणों में देता है, परिवर्तित करता है। चाहता हर व्यक्ति है अपने जीवन को व्यवस्थित बनाना, सुखी बनाना, लेकिन मात्र चाहने से ही कुछ नहीं हो जाता है। जो हमने चाह रखी है अपने मन में, उस चाह को प्रैक्टिकल रूप में लाना सीखो, उस चाह को मटेरियलाइज करना सीखें, तब कहीं जीवन व्यवस्थित, सुंदर, एक आकर्षक हो पाता है। अन्यथा सारा का सारा जीवन अंधकार की भांति उस अज्ञान में, उस मिथ्या धारणा में, उस मोह रूपी चिर निद्रा में व्यतीत हो जाता है। हम उस मोह निद्रा को थोड़ा सा तोड़ना सीखें, और ज्यादा मेहनत कुछ करना नहीं है। आज तक हर व्यक्ति विपरीत दिशा में ही बढ़ते हुए आया है। जब जब हम सूर्य से विपरीत दिशा की ओर कदम बढ़ाएंगे, हमारी परछाई हमसे आगे चलेगी। परछाई बहुत लंबी होती है। हम उस परछाई को कितना भी पकड़ना चाहें, कितना भी दौड़ें, परछाई हमेशा आगे आगे चलती रहेगी। सवेरे से शाम तक हम पकड़ने की कोशिश करें तो भी उस परछाई को हम छू भी नहीं पाएंगे, पकड़ नहीं पाएंगे। यदि हम चाहते हैं कि हम परछाई के पीछे नहीं भागें और परछाई हमारे पीछे आ जाए, और कुछ नहीं करना है। बस जो सूर्य की ओर विपरीत दिशा करके हम बढ़ रहे थे, अपने मुख को सूर्य की ओर करने की आवश्यकता है। जिस क्षण हम अपने मुख को सूर्य की ओर कर दिया, फिर हमें परछाई के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, बल्कि परछाई हमारा अनुसरण करेगी। हम जहां जहां जाएंगे, परछाई पीछे पीछे चली हुई आएगी। आज तक हर व्यक्ति चल तो रहा है, लेकिन सूर्य से विपरीत दिशा की ओर चल रहा है। एक सूर्य जो बाहर का सूर्य होता है, आकाश में रहता है,
जब प्रातः काल की बेला होती है उस समय हमारी परछाई बहुत लंबी होती है और परछाई आगे ही चलती है, लेकिन हम सूर्य की ओर मुख करके बढ़ना शुरू करेंगे, परछाई हमारे पीछे पीछे चलेगी। बस उस आकाश के सूर्य की भांति ही एक भीतर का सूर्य होता है, वह ज्ञान रूपी सूर्य। हमने उस सूर्य से विपरीत दिशा करके उन विषयों को पाना चाहा, इंद्रियों को पूर्ण करना चाहा, इंद्रियों की विषयों में संतुष्टि पाने की इच्छा रखी। जब जब व्यक्ति इंद्रियों के विषयों की ओर लंपट होकर के भागता है तो मान करके चलना उसकी दिशा सूर्य से विपरीत ही चलती है, सूर्य की ओर अपोजिट होकर के वो चल रहा है। और जिस क्षण उसकी दृष्टि हमारे भीतर की सूर्य की ओर, उस आत्मा के सूर्य की ओर, अथवा हमारी दृष्टि उस व्यक्तित्व की ओर हो जाए जिसने अपने उस ज्ञान रूपी सूर्य को प्रकट कर लिया है, फिर वह इंद्रियों के विषयों की ओर हमारी भागदौड़ नहीं होगी। संसारी व्यक्ति की भागदौड़ इंद्रियों के विषयों से उन्मुख होकर के उस ज्ञान सूर्य अथवा उस आत्म सूर्य अथवा उस भगवान सूर्य की ओर होते ही वो उसके पीछे भागेंगे। रास्ता समाधान सिर्फ इतना ही है, हमें अपनी दिशा को सिर्फ उस सूर्य की ओर करना है। हस्तावंजलय, यदि मेरे हाथ कहीं उठे, अभी तक हर संसारी व्यक्ति के हाथ उठते हैं तो कहाँ उठते हैं? सिर्फ संरंग समारंभ और में उठते हैं, उन प्राणियों के घात में उठते हैं, उस हिंसा में उठते हैं। लेकिन आचार्य भगवान समंत भक्त स्वामी जी कह रहे हैं, अभी तक मैंने जिन हाथों को उठाया है उन हाथों से पर को पीड़ा पहुंचाई है, दूसरों को दुख पहुंचाया है, कष्ट पहुंचाया है। अब भगवान मैं ऐसी वांछा करना चाहता हूँ, ऐसी इच्छा करना चाहता हूँ कि यदि मेरे हाथ उठे तो किसी को पीड़ा पहुंचाने के लिए नहीं उठे, मेरे हाथ उठे तो सिर्फ अंजलि नीमा हाथ उठे, आपके चरणन कमल की ओर मेरे हाथ जुड़ सके। आप देखो, जब जब आपके हाथ उठते हैं उन हाथों से आप क्या कमाते हैं? कुछ पुण्य कमाते हैं कि उन हाथों से, उन हाथों का प्रयोग करके आज तक आपने पाप को अर्जित किया है? क्या कमाया है? सोचो, विचारो। कहाँ तो आचार्य भगवान की भावना, हस्तावंजले कथा श्रुति रति ही, यदि मेरे कानों का प्रयोग हो तो किसमें हो? सिर्फ आपकी ही कथा को श्रवण करने में मैं अपने कानों का प्रयोग कर सकूं। हर संसारी व्यक्ति अपने कर्णों का प्रयोग करता है सवेरे से लेकर के शाम तक। जब जब वो जागृत होता है, निद्रा से उठ जाता है, आप अपने कानों का प्रयोग किस रूप में करते हो? किस क्षेत्र में करते हो? इन कानों के माध्यम से क्या सुनना पसंद करते हो? क्या आज तक सुना है आपने? कुछ कह सकते हैं कि इन कानों से जो भी सुना है हमने अच्छा ही सुना है। इन कानों के माध्यम से भगवान की स्तुति का हमने श्रवण किया है कि इन कानों के माध्यम से सिर्फ निंदा और बुराई का श्रवण किया है। इन कानों के माध्यम से उन विषयों का श्रवण किया है, उस म्यूजिकल सॉन्ग का श्रवण किया है, मूवी को देखा, उसको सुना है। 24 घंटा में जब जब कानों के उपयोग की बात आती है, आप बताइए आपके कानों ने आज तक क्या सुनने की हैबिट डाली है? क्या आदत डाली है इन कानों के माध्यम से? कानों का प्रयोग तो हर व्यक्ति करता है, लेकिन उसमें कितना अच्छा सुनते हैं और 24 घंटा में से कितना हम बुरा सुनते हैं। क्या सुनने की हमारी लालसा रहती है और कैसे हम अपने दिन को व्यतीत कर देते हैं। बहुत कम लोग होंगे और बहुत कम समय के लिए इन कानों का उपयोग होता होगा तो सदुपयोग होता होगा कुछ अच्छा सुनने के लिए। जब भी व्यक्ति सुनता है इन कानों के माध्यम से, हमेशा प्राय वो कुछ बुरा ही सुनता है। आचार्य भगवान और कह रहे हैं, यदि मेरे पैर कहीं आगे बढ़े तो सिर्फ आपके दर्शन के लिए मैं इन पैरों का प्रयोग करूं। आपकी यात्रा के लिए मेरे पैर आगे बढ़ना चाहिए। आप बताइए, आज तक आपने बहुत लंबी लंबी यात्राएं की हैं, बहुत सारी रोड को नापा होगा, रास्ते को नापा होगा। जिस रास्ते को आपने नापा, उस रास्ते को नाप करके आप कहाँ पर पहुँचे? कहाँ पहुँचे? भगवान के पास पहुँचे हैं कि भगवान से बहुत दूर पहुँचे हैं? कहाँ पहुँचे? विचार करो। जब जब ये आंखें खुलती हैं,
आंखें क्या देखना पसंद करती हैं। किसी और की, दूसरों की आंखों को मत देखो, अपनी ही आंखों को देखो। जब जब हम नींद से जागृत हुए हैं, हमने इन आंखों का प्रयोग क्या किया है, क्या देखना पसंद किया है? अच्छा देखा है कि बुरा देखा है? कुछ सुंदर दृश्य देखे हैं जो मन को लुभाते हैं, कि कुछ ऐसे दृश्य देखे हैं जो मन के भीतर पाप को बढ़ाते हैं? 24 घंटा और आज तक की जिंदगी का अध्ययन करना चाहिए। हर व्यक्ति को इसका अध्ययन करना सीखना चाहिए। आज तक जो आंखें मुझे मिली हैं, पूर्वकृत पुण्य कर्म का उदय था, कुछ अच्छा कार्य किया था, तभी ये आंखें सुव्यवस्थित मिली हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, मनुष्य पर्याय में आ तो जाते हैं, लेकिन इस दुनिया को अच्छे से देख नहीं पाते हैं। कुछ समय तक देख पाते हैं, लेकिन उनकी आंखों की ज्योति चले जाती है। जब तक इन आंखों में ज्योति थी, इन आंखों की ज्योति का प्रयोग मैंने किसमें किया है? कुछ आपको ही देखने में, कुछ शास्त्रों के पन्नों को देखने में, कि सिर्फ और सिर्फ इस विषय सेवन को देखने के लिए इन आंखों का प्रयोग किया है। एक एक इंद्रिय का वर्णन आचार्य समंतभद्र स्वामी जी ने इस श्लोक में किया है, इस स्तुति में किया है, और इसी श्लोक को लेकर के बहुत सारे फिर भजन बने हैं। हर शरीर के एक एक अवयव का वर्णन आचार्य भगवान ने किया है। जब जब हमने अपना मुख खोला है, जब जब हमने जिह्वा से कुछ उच्चारण किया है, क्या बोला है? हाँ, बतलाइए। जिह्वा से कुछ ना कुछ शब्द अवश्य निकलते हैं। मुख जब खुलता है, कुछ ना कुछ शब्द अवश्य निकलते हैं, बाहर फूटते हैं। इस जिह्वा का प्रयोग कौन से शब्दों को हमने विस्फुटित करने में प्रयोग किया है, उपयोग किया है? क्या गाली देने में उपयोग किया है, निंदा करने में उपयोग किया है, कि भगवान के गुणों का गुणानुवाद करने में किया है? देखो, विचार करो। हर व्यक्ति जिह्वा का प्रयोग करता है, सवेरे से शाम तक प्रयोग करता ही रहता है। कितने घंटे, कितना समय हम इस जिह्वा का सार्थक उपयोग करते हैं, और कितना समय हम जिह्वा को दुरुपयोग में करने में व्यतीत कर देते हैं। जब जब बात आती है एक एक इंद्रियों के विषयों की, जब जब स्पर्शन इंद्रिय के विषय की बात आती है, हमने उस स्पर्शन इंद्रिय के विषय के लिए क्या चुना है? सिर्फ किसी के शरीर को चुना है, कि भगवान की प्रतिमा को छूने के लिए, स्पर्श करने के लिए अपने आप को नियुक्त किया है? विचारो। जब जब इस नासा की बात आती है, सूंघने की बात आती है, हमने क्या सूंघना पसंद किया है? जब जब इन उंगलियों की बात आती है, इन उंगलियों के माध्यम से क्या हमने कुछ दान देना पसंद किया है, कि इस उंगली के माध्यम से किसी को उंगली दिखाना पसंद किया है? क्या किया है? देखो, और आचार्य भगवान कह रहे हैं, भगवान मेरी इन उंगलियों का प्रयोग सिर्फ आपके लिए हो, मेरे इन हाथों का प्रयोग हो तो सिर्फ आपकी वंदना के लिए हो, और मेरी बुद्धि का प्रयोग हो तो आपका ही कुछ गुणों का मैं स्मरण करूं, मेरी स्मृति का विषय बने तो सिर्फ और सिर्फ आप और आपके गुण ही मेरी स्मृति का विषय बने। हर व्यक्ति ने अपनी स्मृति का, अपनी बुद्धि का प्रयोग तो किया है, उसमें जोड़ करके रखा है, याद कर करके रखा है। अपनी स्मृति में क्या फीड करके रखा है? अच्छी बातें फीड करके रखी हैं, कि किसी की गलत बातें फीड करके रखी हैं? उस वैर की भावना जो 20 वर्ष पूर्व घटित हो गई होगी, आज भी वो एज इट इज बनी है, तरोताजा बन जाती है, क्या वो भगवान की स्तुति की भावना हमारी बुद्धि का विषय बन पाती है? वो तो पुरुषार्थ करने के पश्चात में विस्मृत हो जाता है, नहीं होता है, भूल जाता है व्यक्ति। लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं जो 20 नहीं 40 साल पहले घटित हो जाते हैं, वह भूलता ही नहीं, और बल्कि उसको तरोताजा बनाते चले जाता है, रिफ्रेश करते चले जाता है। आज तक हमने अपनी मेमोरी का प्रयोग किसमें किया है, स्मृति का प्रयोग किसमें किया है? बतलाइए। थोड़ा सा अपने अपने शरीर के एक एक अंगों को देखो। अपने माथे का प्रयोग हमने कैसा किया है? किसके आगे इस माथे को झुकाया है? कौन सी हमारी श्रद्धा बनी है, कौन हमारी श्रद्धा का केंद्र बना है, जिसके आगे इस माथे को हमने झुकाने की कोशिश की है? हमें हृदय मिला है, उस हृदय का उपयोग हमने कैसे किया है? कैसे किया है? सिर्फ धड़कने के लिए,
खून के संचार के लिए कि ये हृदय किसी दूसरों की पीड़ा को देख करके कभी कभी धड़कता भी है कि नहीं धड़कता है? बतलाओ। जहां तक खून के संचार की बात आती है तो वो तो पशुओं का भी हृदय होता है, पशु भी खून का संचार पूरे शरीर में कर ही लेते हैं इस हृदय के माध्यम से। वो तो एक मशीनी अंग बन करके रह जाएगा जब वो खून तक सीमित रह जाएगा। लेकिन जब खून के संचार से कुछ आगे बढ़ता है तब कहीं जाकर के वो गुण प्रकट होते हैं, तब कहीं जाकर के वो स्तुति प्रकट होती है, तब कहीं जाकर के हम वह ज्ञान रूपी सूर्य, वो भगवान रूपी सूर्य की ओर दृष्टि कर पाएंगे। अभी तक तो हमारी दृष्टि जो है उस सूर्य से विपरीत दिशा की ओर बढ़ते हुए चली जा रही है। शुरू से लेकर अभी तक चलते ही चले जा रहे हैं, चलते ही चले जा रहे हैं, इसी आशा में कि आज नहीं तो कल उसको पकड़ लेंगे, अपनी ही परछाई को। लेकिन कोई भी व्यक्ति उसे पकड़ नहीं पाया। पकड़ पाया? विचारो क्या किया है, और तो इस शरीर का उपयोग कैसे किया है, इस शरीर के 8 अंगों का प्रयोग हमने कैसा किया है। क्योंकि शरीर 8 अंग सहित होता है, 8 अंगों से सहित होता है। जैसे वह सम्यक दर्शन 8 अंगों से सहित होता है, वैसे ही ये शरीर भी 8 अंग से सहित होता है। 2 हाथ है, 2 पैर है, हृदय है, नितंब है, मस्तक है। कहाँ हमने प्रयोग किया? एक एक अंगों की ओर अपनी दृष्टि डालो। दूसरों के शरीर का अध्ययन नहीं, अपने ही शरीर का अध्ययन, अपने ही शरीर के अंग और उपांगों का अध्ययन करना है आज। अपने से नहीं, उन आचार्य समंत भद्र स्वामी से हम सीखने की कोशिश करें, चेष्टा करें। कैसे उन्होंने अपने एक एक शरीर के अंग और उपांगों को सिर्फ भगवान की ओर मोड़ा है। और भावना यही भाई है कि मैं एक एक संग का उपयोग करूं तो सिर्फ आपके लिए करूं, आपकी स्तुति के लिए करूं। और जब मैं आपकी स्तुति इन अंगों से सहित होकर के करता हूं तो मान करके चलना, मुझसे बड़ा तेजस्वी इस दुनिया में कोई भी नहीं है। यानी कि भगवान की स्तुति करके वो अपने आप को इतना पुण्यशाली मानते हैं, इतना तेजस्वी मानते हैं। जब हमारे मन में भी ये भावना जागृत होने लगे, हमने आज तक अपने शरीर का जो प्रयोग किया है, जो शरीर हमें मिला है, पूर्वकृत पुण्य से मिला है, निरोगी का शरीर, ये काया जो मिली है, जितने वर्ष हमारी जिंदगी के निकल चुके हैं, इस काया को हमने कहाँ खपाया है।